वेरी गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आप सब कैसे हैं? परमात्मा आप सबको स्वस्थ एवं खुश रखें और आप इसी प्रकार से मन लगा करके मेहनत के साथ आगे बढ़ते जाएं। आप सबका अपनी हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अपनी इस कक्षा को शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। तो चलिए, फोल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट प्रेयर। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रस्ते में हमसे भूल करती कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो बच्चों, आज हम अपनी इस कक्षा में नव भारती पुस्तक का लेसन 8 जयपुर की सैर रीड करेंगे, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 48 पर दिया गया है। ओपन योर बुक्स। पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दों को बोल करके पढ़ेंगे और उनका अर्थ जानेंगे। तो आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे। फर्स्ट वर्ड है जयपुर। जयपुर, जयपुर बेटा एक शहर का नाम है। नेक्स्ट, कार्यक्रम। कार्यक्रम, कार्यक्रम का अर्थ होता है बेटा प्रोग्राम। जैसे आप कहीं पर जाने का प्रोग्राम बनाते हो, कार्यक्रम बनाते हो। उसके बाद राजसी। राजसी, राशि का अर्थ होता है राजा का, राजा की तरह। नेक्स्ट है बलुआ। बलुआ, बलुआ एक पत्थर का नाम होता है। इंद्रधनुषी। इंद्रधनुषी, इंद्रधनुष आप सबने देखा है, रेनबो। तो इंद्रधनुषी बेटा जो इंद्रधनुष के जैसा हो, कलरफुल हो। नेक्स्ट एंड लास्ट, छतरियां। छतरियां, और छतरियां आप कब यूज करते हो? बारिश के मौसम में। और आप मुझे बताएंगे बेटा, छतरियां एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन। वेरी गुड, क्योंकि छतरियां जो है वो एक से ज्यादा होता है। वेरी नाइस। तो बच्चों, अब हम पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ सीखेंगे। फर्स्ट वर्ड है बेटा कार्यक्रम। आप सभी बोलेंगे मेरे साथ, कार्यक्रम। कार्यक्रम का क्या अर्थ है? प्रोग्राम। प्रोग्राम। नेक्स्ट, पर्यटक। पर्यटक,
बेटा टूरिस्ट, जो देश विदेश में घूमने फिरने वाला, जिसे आप टूरिस्ट कहते हो। नेक्स्ट है उपहार। उपहार, और उपहार को हम तोहफा भी कहते हैं और भेंट भी कहते हैं, और इंग्लिश में आप इसे गिफ्ट भी कहते हो। सबके जन्मदिन पर गिफ्ट मिलता है, उपहार मिलते हैं ना। तो उपहार का क्या अर्थ है बेटा? तोहफा या भेंट। तो बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे, जिसमें हम क्रिया यानी काम वाले शब्द, इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो मैं आपको कुछ एक्टिविटी करके दिखाऊंगी, आप बताएंगे कि मैम ने उसमें कौन सा काम किया है। ठीक है? मैम कौन सा काम कर रही है? ताली बजाना। और आप सब बच्चे क्या काम कर रहे हैं? वेरी गुड। सुनना, समझना, देखना। और अब मैम कौन सा काम कर रही है? अभी कौन सा काम किया मैम ने? मास्क को लगाना और मास्क को उतारना। वेरी गुड। अब आप बताइए मैम कौन सा काम कर रही है? लिखना। शाबाश। अब आप बताइए ये कौन सा काम है? पढ़ना। वेरी नाइस। अभी मैम कौन सा काम कर रही है? चलना। आप सभी बच्चे हंसकर दिखाएंगे। शाबाश। और अब आपने कौन सा काम किया? हंसना। तो बेटा ये जो काम अभी हमने समझे, देखे, बोले, तो ये सब काम वाले शब्द थे। और इन काम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया शब्द। तो आज हम पाठ को पढ़ते समय पाठ में आने वाले सभी क्रिया शब्दों को सर्कल करेंगे। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पुट फिंगर्स। हाथ में मोबाइल फोन लिए मीनू दौड़ी दौड़ी आई और बोली, पापा पापा, चाचा जी का फोन आया था। बोल रहे थे जयपुर बहुत सुंदर जगह है, चलो ना पापा जयपुर। मैंने जयपुर नहीं देखा है। तो जैसे बच्चे आप सब भी पापा से जिद करते हो घूमने जाने के लिए, तो उसी तरह से आपके ही तरह एक छोटी सी बच्ची मीनू हाथ में फ़ोन लेकर के पापा के पास आती है और उसने क्या बोला कि पापा चाचा जी का फ़ोन आया है और वो कह रहे थे कि जयपुर जो है वो बहुत सुंदर जगह है। और पापा से क्या जिद की उसने कि हम भी जयपुर घूमने चलते हैं। फिर क्या था, मीनू के माता पिता ने जयपुर जाने का कार्यक्रम बना ही लिया। तो मीनू की बात पापा ने मान ली और उन्होंने कहाँ घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया? जयपुर। कोई 4-5 घंटे में वे कार से चाचा जी के घर जा पहुँचे। चाचा जी जौहरी बाज़ार में रहते थे। वहाँ हल्के नाश्ते और गपशप के बाद सभी
हवा महल के लिए रवाना हुए। तो घर से जयपुर पहुंचने में उन्हें कितना टाइम लगा? 4-5 घंटे। और उनके चाचा जी जो थे जयपुर में जोहरी बाज़ार में रहते थे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने नाश्ता लिया, गपशप मीन्स थोड़ी सी बातें की, और फिर वे कहाँ घूमने के लिए निकले? हवा महल देखने के लिए। रवाना होने का मतलब है बेटा चलना, जाना। आधे घंटे बाद मीनू हवा महल के सामने खड़ी थी। वही हवा महल जिसे उसने चित्रों में कई बार देखा था, पर असल में पहली बार देख रही थी। तो उन्हें घर से हवा महल तक पहुंचने में कितनी देर लगी? आधा घंटा। और उससे पहले हवा महल मीनू ने सिर्फ पिक्चर्स में देखा था। चित्रकार थे बेटा पिक्चर्स, लेकिन रियलिटी में असली जो हवा महल था वो आज उसके सामने था। इतना प्यारा राजसी महल जिसके चारों तरफ लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर की बनी खूबसूरत जालियां और बीच में गुंबद है। तो बेटा हवा महल जो है वह लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर, एक पत्थर होता है बेटा ये जो रेड और पिंक, लाल और गुलाबी रंग का था, उससे बना हुआ है। और उसकी जालियां जो हैं खूबसूरत हैं, और बीच में गुंबद। गुंबद बेटा आपने देखा है मंदिर में ऊपर कैसे बना होता है ना, उसे गुंबद कहा जाता है। हवा महल की अनोखी और सुंदर कलाकारी देखकर तो मीनू चकित रह गई। चकित रहने का अर्थ है बेटा हैरान हो जाना। हवा महल इतना सुंदर, क्रिएटिविटी हुई है बेटा उसके ऊपर, कलाकारी हुई है, जिसे देखकर मीनू हैरान रह गई। भीतर जाकर कई छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां देखी। भीतर का अर्थ है अंदर जाकर के उसने अंदर और भी बहुत सारी जाली वाली खिड़कियां देखी, जिन्हें झरोखे कहते हैं। तो वो छोटी छोटी थी बेटा, जैसे आप रोशनदान होते हैं, है ना, एयर वेंटिलेटर जो सा होता है ऊपर, उसे हम झरोखे कहते हैं। इन झरोखों से हमेशा ठंडी हवा महल के भीतर आती जाती है, जिसके कारण इसे हवा महल कहते हैं। तो बेटा इन खिड़कियों से, इन झरोखों से उस महल के अंदर ठंडी हवा आती जाती रहती है। इसी कारण से इसका नाम क्या बना? हवा महल। चाचा जी ने मीनू को बताया कि इन झरोखों की कुल संख्या 953 है। यानी चाचा जी ने मीनू को क्या समझाया कि ये झरोखे हवा महल में कितने हैं? 953। इन झरोखों में रंगीन शीशे लगे हैं। रंगीन का अर्थ है बेटा कलरफुल, कलर्ड जो है वो शीशे लगे हुए हैं। जब सूरज की रोशनी इन शीशों से होकर हवा महल के कमरों में आती है, तो पूरा कमरा इंद्रधनुषी चमक से भर जाता है। तो चाचा जी ने क्या बताया कि जब सूरज की रोशनी
इन कलर्ड शीशों के ऊपर डलती है तो पूरा इंद्रधनुष के जैसा रंग, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं ना, तो उसी तरह से पूरा हवा महल रंग बिरंगा हो जाता है। चाचा जी ने यह भी बताया कि यह महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। तो इस हवा महल को किसने बनवाया था? एक राजा थे जिनका नाम था सवाई प्रताप सिंह, उन्होंने यह हवा महल बनवाया था। और बच्चों जल्दी से बताइए हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। वेरी गुड। तो आज पूरी दुनिया से पर्यटक इसे देखने आते हैं। पर्यटक का अर्थ आपने सीखा, टूरिस्ट। तो दूर दूर से लोग जो हैं हवा महल को देखने, जयपुर को घूमने आते हैं। पास ही में बाजार भी था जहाँ छोटे छोटे हवा महल और तरह तरह के खिलौने बिक रहे थे। तो जहाँ पर हवा महल है वहीं पर एक छोटी सी मार्केट भी है, और वहाँ पर जैसे मॉडल्स मिलते हैं बेटा, उसी तरह से खिलौनों के तरह से हवा महल और दूसरे खिलौने भी मिल रहे थे। चाचा जी ने मीनू को एक छोटा सा हवा महल खरीद कर दिया। तो चाचा जी ने उसके लिए क्या खरीदा? मीनू के लिए एक हवा महल का छोटा सा खिलौना या मॉडल, वो दे करके दिया। अगले दिन सिटी पैलेस, जंतर मंतर और आमेर का कार्यक्रम बना। तो अगले दिन उन्होंने कहाँ कहाँ घूमने का प्रोग्राम बनाया? सिटी पैलेस, जंतर मंतर और आमेर। आमेर और शीतला माता मंदिर देखने के बाद उन्होंने रामगढ़ मार्ग के चौराहे के पास रानियों की याद में बनी कई छतरियाँ भी देखी। तो उसके बाद उन्होंने आमेर देखा, शीतला माता मंदिर देखा, और उसके बाद उन्होंने रामगढ़ मार्ग में रास्ता, वहाँ पर कोई चौराहा है बेटा, उसमें वहाँ पर जो रानियाँ थी पहले, उनकी याद में छतरियाँ बनी हुई हैं, वे सब भी उन्होंने ध्यान से देखे। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 50। चाचा जी ने मीनू को जयपुर के बारे में लिखी एक सुंदर पुस्तक उपहार में दी। तो चाचा जी ने जयपुर के बारे में एक ऐसी बुक जो थी उसे गिफ्ट की मीनू को, जिसमें जयपुर के बारे में सारा बताया गया था। मीनू ने चाचा जी से कहा, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूँगी। तो बेटा सबसे पहले बताइए, जब कोई आपको गिफ्ट देता है तो आप उसे क्या बोलते हो? क्या बोलना चाहिए आपको? थैंक यू, वेरी गुड। तो और जब कोई आपको उपहार देता है, कोई गिफ्ट देता है, तो आप उसे संभाल कर रखते हैं। तो उसी तरह से मीनू ने भी बोला कि चाचा जी मैं इस गिफ्ट को बहुत संभाल कर रखूँगी। तो बच्चों आपको इस पाठ से क्या संदेश मिला? ऐतिहासिक इमारतें देखने से ज्ञान बढ़ता है। तो बेटा इस तरह की जो हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखते हैं तो उसे देखने से क्या होता है, क्या बढ़ता है? हमारी नॉलेज। आपको पता चलता है ये किसने बनवाया, कब बनाया, है ना, और उसे देख करके आपको अच्छा भी लगता है। तो बच्चों
आज हम कविता को सुर में किस प्रकार से पढ़ा जाता है यही हम सीखेंगे। आज की हमारी कविता का नाम है मन करता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। एक बार फिर से। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चूं चूं शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। तो बेटा इस प्रकार से आप किसी भी कविता को सही उच्चारण और सुर में पढ़ करके अपनी वीडियो बनाकर मुझे सेंड करेंगे। तो बच्चों आज हम अपनी हिंदी लेखन अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 12 में सुलेख लिखना सीखेंगे। और अब हम सबसे पहले डॉटेड लाइंस पर लिखेंगे। बत्तख, कमल, भवन, सड़क, अमर। अब हम ब्लू लाइंस में लिखेंगे। ब त ख, बतख। क म ल, कमल। भ व न, भवन। स ड़ क, सड़क। अ म र, अमर। तो अब आप इसी तरह से सुंदर सुंदर लिखेंगे। आज का सुविचार है बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो बच्चों अपने से बड़ों का हमेशा कहना मानना चाहिए, बात माननी चाहिए। आज के लिए हमारा एडवाइजरी वर्क है रीड लेसन 8। तो बच्चों आप लेसन 8
जयपुर की सैर को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। हमारी आज की इस कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।